आनंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय रामाय गुरुवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज, श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार नमन। आश्रम में विराजमान पूज्य स्वामी वीरेंद्र बाबा, पूज्य स्वामी शिव बाबा, पूज्य स्वामी रविंद्र बाबा, पूज्य स्वामी प्रणव जी महाराज एवं श्याम बाबा, समस्त साधु समाज के पावन चरणों में नमन। ध्यान साधना शिविर में पधारे समस्त साधक वृंद, सत्संग में पधारे सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों। अभी हम लोग रामचरितमानस के पाठ में कर्म और उसका फल श्री लक्ष्मण जी और गुह निषाद संवाद में सुन रहे थे। इसको लगा रामचरितमानस में आया है, अनुचित उचित काज कछु होई, समुझ करिय भल कह सब कोई, सहसा करि पीछे पछताहि, कहहि वेद बुध ते बुध नाहि। सत्संग में बार बार मैं कहता हूँ, ये ज्ञान जो आप संतमत के मंच से सुनने वाले हैं या सुनते हैं, यह बहुत ही दुर्लभ ज्ञान है। जिस सत्संग में आप आए हैं यह बड़ी दुर्लभ सत्संग है। यह ज्ञान आपको कल्याण के पथ पे ले जाएगा और इस ज्ञान के अधिकारी हर आदमी है। तरते गए जो अस किए सब राव राजा रंक हो, विप्र भंगी अपड़ पड़ुआ करो तरिहो निसंग। इसको कोई भी कर सकते हैं, ब्राह्मण है, भंगी है, अनपढ़ है, पढ़ा लिखा है, राजा है या रंक है, जितने मनुष्य तनधारी है सब इस ज्ञान के अधिकारी। लेकिन अगर आप अपने अधिकार को प्राप्त नहीं कीजिएगा तो ये आप लोग का दुर्भाग्य है। तो सत्संग में शांत भाव से सुनना चाहिए। जो भी कर्म आप करने जा रहे हैं उसके उचित और अनुचित होने का ठीक ठीक पहले विचार कर लीजिए कि जो हम कर रहे हैं ये उचित है कि नहीं। उचित है
ये कैसे जांचिएगा? तो कहते हैं जे ही मार्ग श्रुति साधु लखा, जो कर्म आप करने जा रहे हैं अगर वह धर्म ग्रंथों में, वेदों में और संतों की वाणियों में धर्म की संज्ञा है तब वह उचित है। और जो कर्म धर्म शास्त्र और संतों के ज्ञान के विपरीत है, जिससे धर्म शास्त्र और संत निषेध करते हैं, वो अगर आप कर रहे हैं तो वह अनुचित है। और उचित और अनुचित जो कर्म आपसे बनने वाला है उसके केवल और केवल काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता, केवल और केवल आप भोगता है। अपनी अपनी करनी अपने अपने संग, अपने अपने साथ किया सो आगे पावे, बाप के करनी बाप पुत को पुते फलता, जोरू को जोरू खसम को खसम को मिलता। नेकी बदी है संग संग ये जय हैं दोई, पलटू करनी और के नहीं और के मात, अपनी अपनी करनी अपने अपने साथ। आपके किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के केवल और केवल भोक्ता आप हैं, भोक्ता आप होंगे और आपको भोगना है। कोई शेयर होल्डर इसमें नहीं होगा, कोई बंटवारा नहीं होगा। इसीलिए कहते हैं कर्म करने में आप सावधान रहिए और अच्छी तरह से उसके अनुचित अनुचित होने का विचार कर लीजिए, नहीं तो बिना विचारे जो करे सो पीछे पछता। बिना विचारे जब करेंगे ना तो पीछे पछताना पड़ेगा। इसीलिए विचार करके कीजिए। अब विचार क्या करना है, क्या विचार करके करना है कि वो धर्म सम्मत है कि नहीं है, संतों के ज्ञान के अनुकूल है कि नहीं है, ये इसको शुभ माना गया है कि नहीं, धर्म की श्रेणी में है या नहीं, ये विचार होना चाहिए। एक नवयुवक गाय की सेवा करता था, तो वो गाय जो थी उसका सींग जो है इस तरह से राउंड शेप में सटा हुआ था, इस तरह से। तो गाय को जब भी वह खिलाता या दूध दूहने बैठता था तो वह उस सींग को देख करके विचार करता था कि मेरा सिर इस सींग में घुसेगा कि नहीं घुसेगा, इस सींग जो है इसके अंदर मेरा सिर घुसेगा कि नहीं घुसेगा। रोज विचार करता था। विचार करते 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 एक दिन सोचा कि आज निर्णय हो ही जाए कि घुसेगा कि नहीं घुसेगा। आप लोग याद रखिए, आप जैसा सोचेंगे, बाल गंगाधर तिलक महान स्वतंत्रता सेनानी और अध्यात्मवादी महापुरुष, उन्होंने लिखा है कि मनुष्य, सत्संग योग में भी उनकी वाणी है, मनुष्य जैसा सोचता है, एज यू थिंक सो यू ट्राई टू बी, जैसा आप सोचते हैं वैसा आप बनने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपकी सोच की दिशा क्या है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आपका संस्कार बनेगा, और जैसा आपका संस्कार बनेगा, संस्कार आप अगर रजोगुनी है तो रजोगुनी कर्म में, तमोगुनी है तो तमोगुनी कर्म में, और अगर सतोगुनी है तो सतोगुनी कर्म में आपको प्रेरित कर देगा। और कर्म संस्कार बस हो जाएंगे, और जैसा आपसे कर्म बनेगा, काहू न को सुख दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सुनु भ्राता। इसलिए कर्म प्रदान विश्व करी राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। भगवान श्री राम कृष्ण कहते कर्म ना जायते जंतु कर्म नेव विलीयते, सुख दुखम भयम क्षेमम कर्म नेव विपद्यते। आपके किए हुए शुभ शुभ कर्म ही आपको सुखमय दुखमय स्थान में जन्म के कारण होते हैं। आपके अमीर गरीब घर में, रोग ग्रस्त और स्वस्थ शरीर में आपकी जस कीर्ति, और अंततः आपकी सुखद दुखद मृत्यु भी, स्वर्ग नरक भी, नीच ऊंच योनियां भी, सबके पीछे केवल और केवल आपका किया हुआ कर्म है।
आपका किया हुआ कर्म। मैंने कुरान शरीफ में पढ़ा, उसमें लिखा है दुनिया के तर्कशील लोगों, तुम मेरी हर बात को अपने तर्क से काट सकते हो, लेकिन इस बात को तू नहीं काट सकता कि मनुष्य जैसा बोता है वैसा ही पाता है। एज यू सो यू रिप, आपे बीजे आपे पावे, नानक हुक्मी आवे जावे। गुरु नानक साहब कहते हैं आपने बोया है आपने पाना है, दूसरा किसी को नहीं मिलना। तो आप क्या बो रहे हो? आपने शायद सुना होगा, तुलसी है तन खेत है मन बच कर्म किसान, अब पाप पुण्य दो बीज है बुवे सो लूने निदान। तो आप सोच क्या रहे हो? आपके मन में चिंतन क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। आप सबसे ज्यादा अपने शरीर की ऊर्जा को अपने मन के द्वारा व्यस्त आप वेस्ट करते हैं या मन के चिंतन में खर्च करते हैं। तो आपका सबसे ज्यादा कर्म तो आपका ये मन ही करता है, इसलिए मन के प्रति सावधान रहो। क्या सोच रहे हो? भगवान बुद्ध कहते हैं हमारा वर्तमान जीवन हमारे विचारों का फल है। अगर हम मनुष्य अच्छा विचारता है, अच्छा सोचता है, भले सोचता है, भले की बात सोचता है, तो उसके पीछे पीछे सुख ऐसे ही चलता है जैसे उसकी छाया। अगर बुरा सोचता है, बुरा विचारता है, उसके पीछे दुख ऐसे ही चलता है जैसे बैलगाड़ी के पीछे पहिया। इसीलिए आप लोग देखिएगा, वेद की जब मंत्र का पाठ होता है ना, तो कहता तन्मे मनः शुभ संकल्पमस्तु, हमारा मन शुभ संकल्पों वाला हो, शुभ संकल्पों वाला हो। अर्थात हम हमेशा ऐसा सोचे जो धर्म हित हो, जो धर्म अनुकूल हो, जो संतों के ज्ञानानुकूल हो। हमारा चिंतन ऐसा होना चाहिए, नहीं तो गुरु का मंत्र जपते रहिए, हरदम जपिए, ऐसे ही मन शुद्ध पवित्र रहेगा। तो चिंतन हमारा कैसा हो, ये जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। जिसने अपने मन को प्रतिहार नहीं करना सीखा, भगवान बुद्ध कहते हैं धर्म के क्षेत्र में सफलता की पहली शर्त है अपने विचारों के प्रति अति संवेदनशील हो जाना। आप अपने विचार के प्रति संवेदनशील है कि नहीं? आपका मन क्या चिंतन कर रहा है उस पर आपका दृष्टि है कि नहीं है? अगर नहीं है तो दुख से आपको कोई बचा नहीं सकता है, क्योंकि सब खेल वहीं से होगा। तो विचार शुद्ध हो, धर्म पूर्वक हो। तो वो लड़का देखिए क्या विचार कर रहा है कि मेरा सिर इस सिंह में घुसेगा कि नहीं घुसेगा। और ऐसा विचारते विचारते 1 साल उसने विचार किया, रोज विचार किया। विचार करते करते एज यू थिंक सो यू ट्राई टू बी, जैसा आप विचार करेंगे वैसा आपको बनने की इच्छा होगी। संस्कार कर्म में बदल जाएगा। और क्या हुआ, वो चिंतन उसके अंदर ऐसा संस्कार बनाया कि एक दिन उसने तय कर लिया कि हमको इसमें गर्दन घुसा के देख ही लेना चाहिए। गाय बैठी हुई थी, धीरे 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 किसी तरह वह अपने गर्दन को उसके अंदर घुसा दिया। लेकिन जैसे उसकी गर्दन गाय के सींग के अंदर गई, गाय एकदम से खड़ी हो गई और इधर उधर भागने लग गई। और सिंह में गर्दन किसी तरह घुसा था तो निकल नहीं पा रहा था। गाय स्थिर नहीं हो तो ये छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा, इसके जान पर बनाई, चिल्लाने लगा। लोग आए, का गाय को पकड़े, गाय को शांत किया, शांत करके और धीरे धीरे उसके गर्दन को निकाला। और उसके बाद लोग बोलने लगे, अरे मूढ़, अरे मूर्ख, तुम पढ़ा लिखा समझदार है, गाय की तू सेवा करता है, पढ़ता है, समझदार है, सब कुछ सुनता समझता है, फिर भी तुमने सुना नहीं गिरधर कभी क्या के बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, बिना सोचे विचारे तुमने गाय के सिंग में अपनी गर्दन घुसा करके मूर्ख बन के दुनिया में हंसी का पात्र बना और जान जोखिम में डाला। तो विचार के करना चाहिए ना, पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? कहा हम मूर्ख नहीं है,
अब बेवकूफ भी नहीं है। ऐसा मत समझिए कि हम बिना विचारे किए हैं, पूरा 1 साल विचार करके तब गर्दन घुसेड़े। तो ये विचार नहीं है। विचार का अर्थ होता है अनुचित उचित काज कछु। जो भी कर्म आप करने जा रहे हैं उसके उचित और अनुचित होने का विचार कीजिए कि धर्म की श्रेणी में है या धर्म की श्रेणी में है। क्योंकि यहाँ भगवान राम के लिए कहा जा रहा है, माता सीता के लिए कहा जा रहा है कि काहुन को सुख दुख कर दाता। जब भगवान स्वयं के लिए अवतरित होते हैं और अपनी लीलाओं में भक्तों के कल्याण के लिए अवतरित परमात्मा अपनी लीलाओं में अपने को कर्म फल का भोगी दिखा रहे हैं, तो साफ संदेश है कि जब मैं खुद के लिए नियम नहीं तोड़ रहा हूं तो आपको भी नहीं छोड़ूंगा। आपके लिए भी कोई क्षमादान नहीं है। राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी ताकोते सी दे, इसलिए सावधान रहिए। कहते आप सावधान रहिए, आपके कर्म के फल आपको भोगने पड़ेंगे। तो कर्म हमारा धर्ममय हो, भगवान भोग रहे हैं। आपने सुना होगा नारद को उन्होंने छल किया था, नारद के ही हित के लिए। तो आप भी नारी दुख उठा रहे हैं। माता सीता जगत जननी है, लेकिन उनके साथ भी उनके कर्म का फल उनका पीछा पकड़ लिया है, जिसके कारण उनको भी अब आगे वन में भोगना है। भगवान कृष्ण राम बाली बन करके मारते हैं, बाली को मारते हैं छिप करके। तो कृष्णावतार में वही बाली जरा नाम का व्याध बनता है और भगवान को धोखे से मारता है कृष्ण को। और जब दिया है वहां कि जब भगवान कृष्ण ने उद्धव को बुला करके कहा, हे उद्धव, इस बाण से अब मेरा शरीर अंत होगा, क्योंकि जहर मेरे शरीर में फैल रहा है, ये सूचना तुम अर्जुन तक पहुंचा दो। तो उद्धव जी ने कहा कि हे केशव, महाभारत के मैदान में बड़े बड़े वीरों के बड़े बड़े अग्नेयास्त्र ब्रह्मास्त्र, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र, द्रोण भीष्म कर्ण अश्वत्थामा कृपाचार्य, इनके बड़े बड़े दिव्यास्त्र आए आपके शरीर में, और जैसे समुद्र में आग का गोला गिरकर शांत हो जाता है, वैसे ही आपके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ सके। एक साधारण सा व्याधा के साधारण से बाण से आप कह रहे हैं कि हे मेरा शरीर छूट जाएगा, जहर छूट रहा है। तो भगवान कृष्ण ने वहां कहा, महाभारत में ये प्रसंग आता है, भगवान कृष्ण वहां कहते हैं, हे उद्धव, महाभारत के मैदान में जो बाण मेरे शरीर को छू रहे थे वो वीरों के बाण थे, वो वीरों के बाण थे। और ये बाण जो मेरे पैर में लगा है ये किसी वीर का बाण नहीं है, ये मेरे पूर्वकृत कर्म फल का बाण है, मेरे कर्म का बाण है। और इसलिए जिस बाली को मैं छिप कर मारा था रामावतार में, वही बाली जरा नाम का व्याध बना और वही हिसाब बराबर हो रहा है। मेरे पैर में बाण लगा, मैं अपने कर्म के सिद्धांत को स्वीकार कर रहा हूं। मैंने इस व्याधे को मान को स्वीकार किया है। वीरों के बाण हमने स्वीकार नहीं किए थे, पर इस बाण को हमने स्वीकार कर लिया, क्योंकि ये मेरे कर्म के सिद्धांत के अनुकूल है। तो राह दिखा दो आगे चलकर। तो भगवान दिखा रहे हैं लीलाओं में, तो हमें भी अपने कर्म के प्रति सावधान रहना चाहिए। और जो कर्म धर्म की संज्ञा में नहीं है वो नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ आपने इस पाठ को जो सुना है कह भी दिया, और आगे आपने सुना गुरु महाराज ने कहा ये वेदांत दर्शन है, यह वेदांत है। क्यों कहा? आपने सुना योग वियोग भोग भल मंदा, अहित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा, जन्म मरण जह लग जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरु कालू, धरणी धाम धनपुर परिवारू, सरग नरक जह लग व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिय मन माही,
अमोह मूल परमार्थ नाही। यहां से वेदांत शुरू होता है। योग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा। वो कहते हैं किसी से मिलना बिछुड़ना, कोई अपना पराया, हितैषी और दुश्मन, धन जन्म मरण, धन परिवार स्वर्ग नर्क, ये जितना कुछ आप अनुभव करते हैं ये सब के सब भ्रम के फंदे हैं। ये ब्रह्म है, मिथ्या है, असत्य है, ये परमार्थ वस्तु नहीं है। इसीलिए ध्यान से सुनिएगा, आप जो कुछ भी संसार में सुख दुख भोग रहे हैं ये सब के सब सुख दुख भ्रम है, मिथ्या है, काल्पनिक है, असत्य है। तो फिर कर्म का सिद्धांत वो भी असत्य है। तो फिर कर्म अच्छा और बुरा करने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनिएगा। तो महापुरुष, ये ज्ञान बहुत गूढ़ ज्ञान है। महापुरुष समझाते हैं कि तीन सत्ता है, इसको ठीक से आप लोग समझ जाइए। तीन सत्ता, एक को कहते हैं प्रतिभाषिक सत्ता, एक को कहते हैं व्यवहारिक सत्ता, एक को कहते हैं परमार्थिक सत्ता। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति पुकार ही वेदा। इसको आप समझ लीजिए। कहते हैं देखिए, राम का जो परमार्थिक सत्ता है वो कैसा है? राम ब्रह्म परमात्मा ईश्वर है, परमार्थ स्वरूप, अभिगत सर्वव्यापी अनादि, जो सबसे प्रथम का है, अनादि परम तत्वादि अंतरहित असीम जन्मा गोचर, सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के भी परे है, उसे ही सर्वेश्वर सर्वाधार मानना चाहिए। ये ईश्वर की परमार्थिक सत्ता। और जो आप देख रहे हैं व्यवहारिक सत्ता है। और एक तीसरी सत्ता है जिसको प्रतिभाषिक सत्ता कहते हैं। अंधेरे में रस्सी को देख करके आपको सांप का भ्रम होता है कि नहीं होता है? ये प्रतिभाषिक सत्ता है। रस्सी किसी काल में सांप नहीं है, न था न है न रहेगा। केवल अंधेरा के कारण यह भ्रम हमको हो रहा है। मोह मूल अज्ञानता के कारण हो रहा है, जो अज्ञानता अंधकार से उत्पन्न हुआ। आप रेगिस्तान में देखिए, मृगवाड़ी जिसको कहते हैं, दोपहर में जब प्रचंड गर्मी होती है, मैंने जैसलमेर में देखा, लगता था कि बिल्कुल बिल्कुल लहरें उठ रही हैं बालू के ऊपर से। लेकिन उस उठने वाली लहर जिसको आप देख रहे हैं, जैसे ही दोपहर समाप्त होता है, बालू का एक कण भी भींगा हुआ नहीं होता, क्योंकि वहां पानी था ही नहीं, बालू ही बालू है। वो भ्रम है हमारे दृष्टि का, विज्ञान का एक खेल है, माया का एक खेल है। आप सोए हुए हैं, प्रतिभाषिक सत्ता, आप सोए हुए हैं, स्वप्न देख रहे हैं। सूरदास बहुत सुंदर कहते हैं कि सपने माही नारी को भ्रम भयो, बालक कहीं हेरायो, जागे लखियो ज्यों का त्यों है, ना कहीं गयो ना आयो। आप स्वप्न देख रहे हैं कि हम बिछावन पर आप हैं, और स्वप्न क्या देख रहे हैं आप? कि कुंभ में गए हैं, बालक खो गया, बच्चे खोने पर माँ बहुत बेचैन है, लेकिन जब जगती है तो बच्चा कहाँ है? साथ में है, लेकिन वो कितना दुख उठाई स्वप्न में, स्वप्न देखते हुए। तो वो जो स्वप्न है कुछ घटा नहीं है ऐसा। कोई बालक नहीं खोया, कोई कुंभ में आप नहीं गए थे,
कहीं आपके साथ कोई घटना नहीं हुई जिसके लिए आप दुखी होते, लेकिन जब तक आप स्वप्नावस्था में थे सब कुछ सत प्रतीत हो रहा था, और जब जागे तब ज्यों का त्यों है, तब आपका ये भ्रम टूटा। तो ये जो प्रतिभाषिक सत्ता है, ये प्रतिभाषिक सत्ता कैसे समाप्त होती है? व्यवहारिक सत्ता में जब आप आते हैं, स्वप्न, सुषुप्ति, जागृत। इसीलिए ये जो पाठ है ना, ये बहुत गूढ़ है। आप तीन सत्ताएं हैं और तीन अवस्थाएं भी हैं। तीन सत्ता, हम जिस व्यवहारिक सत्ता में अभी हैं, इस व्यवहारिक सत्ता में रह करके जो हमसे व्यवहार होगा, सुख दुख होगा, जो अच्छा बुरा कर्म होगा, वह व्यवहारिक रूप में हमको सुख दुख भोगना पड़ेगा और हम अनुभव करेंगे। बिल्कुल अभी आपको दुख और सुख हर्षित शोकित करता है कि नहीं? तो व्यवहारिक सत्ता में जब तक आप हैं तब तक आपको व्यवहारिक सत्ता के किए हुए सुख दुख आपको सुखी दुखी करेंगे। इसीलिए व्यवहारिक सत्ता में भी कोई दुख नहीं चाहते हो तो बुरा मत करो, लेकिन केवल शुभ अशुभ करते रहे तो यह जन्म मरण का चक्र चलते रहेगा और आप परमार्थिक सत्य को नहीं जान पाएंगे। इसलिए जो परमार्थिक सत्य है वह इन तीन अवस्थाओं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन अवस्था तजहु भजहु भगवंत, मन कर्म वचन अगोचर व्यापक व्याप अनंत। इन तीन अवस्थाओं से ऊपर उठ करके उसको आप जानते हैं, उस परमार्थिक सत्ता को। इसलिए कहा प्रपंच पस्मो अद्वैतम शिवम शांतम चतुर्थम स आत्मा स विज्ञेय। आप न तो जागृत सत्य है, न स्वप्न सत्य है, और ना ही सुषुप्ति सत्य है। ये तीनों परमार्थिक है। ये जो आप जगे हुए हैं ना, भी कहा ये भी सोया हुआ, मोह निशा सब सोवा निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। लक्ष्मण जी कहते हैं ये भी मोह की रात्रि में, ज्ञानता की रात्रि में हम सब सोए हुए ही हैं। जागिए जीव, जागू 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 जीव जो है जग जामिनी, अदेह गेह नेह जानो जैसे घन दामिनी। तो असली बात यह है कि इस जीवन में जहां अभी आप हैं, इस सत्ता में आपको बिल्कुल अंधकार में रस्सी में सांप का भ्रम होना और दुखी होना ये होगा। जब आप प्रकाश को वहां कर देंगे तो रस्सी रस्सी अपने निज स्वरूप में दर्शन देगी और आपका दुख भय सब समाप्त हो जाएगा। यथा सुसुप्तम पुरुषम विश्वम पश्यति चात्मनि आत्मा न दे में कस्तम मन्यते स्वप्न स्थितः। रुक्मणी को भगवान का ये उपदेश है कि जिस तरह सोया हुआ पलंग पर व्यक्ति संपूर्ण प्रपंच को अपने अंदर ही देखता है, माता पिता भाई मित्र बंधु लड़ाई झगड़ा मेल प्रेम सब सुख दुख उसको स्वप्न में अपने ही अंदर में दृष्टिगोचर होता है और वह पड़ा हुआ स्वप्न पर अकेला ही होता है। लेकिन जैसे वो स्वप्न से उठता है वो अपने आप को सारे प्रपंच समाप्त हो जाते हैं, वह केवल और केवल अपने शुद्ध बुद्ध स्वरूप को पाता है। वैसे ही आप जहाँ पर हैं, ये व्यवहारिक सत्ता में अभी बैठे हुए हैं, यह भी एक स्वप्न ही है और इस स्वप्न में यहाँ पर किए हुए कर्म आपको सुख दुख देंगे और आप सुखी दुखी होंगे। तो यहाँ भी आप दुख नहीं अगर चाहते, इसीलिए यहाँ भी आप शुभ कर्मों को कीजिए, लेकिन ये शुभ कर्म आपको आपके स्वरूप के दर्शन से नहीं करा सकते। और जब तक आप स्वरूप का ज्ञान नहीं करेंगे, कर्म की वही स्वरूप ही चिन्ह, कर्मों के लेप से आप मुक्त नहीं हो सकते, कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए आप अपने स्वरूप को पहचानिए जो शुद्ध स्वरूप है, कल्याण स्वरूप है, अद्वैत स्वरूप है, सर्वकल्मिदम ब्रह्म स्वरूप है, उसको जानिए। उच्चतुर्थम चौथी अवस्था में जाकर के, वो भी चौथी अवस्था में गुरु महाराज के प्रवचन में है कि चौथी अवस्था के प्रारंभ में नहीं, चौथी अवस्था जिसको तुरीय अवस्था कहते हैं, उसके अंतिम भाग में जो महाकारण के पार करने पर होता है, एक बिंदुता से लेकर के परमात्मा की मिलन तक की दूरी, ये चौथी अवस्था है।
वह अंतिम भाग में आपको अपने स्वरूप का ज्ञान होगा। तो चौथी अवस्था जो है उस व्यवहारिक सत्ता से परमार्थिक सत्ता की ओर बढ़ने के लिए आप अपने आप को स्वप्न से जैसे जगा लेते हैं, जागते हैं तो स्वप्न समाप्त हो जाता है और पाते हैं आपकी ये सब प्रपंच जो कुछ कुंभ का मैंने करोड़ों लोगों के बीच नदी नाला तालाब बनाया था वो सब मेरे अपने ही मन के खेल थे, लेकिन जागने पर सब समाप्त हो गया। तो इस स्वप्नावस्था से दरिया जागे ब्रह्म दिशी सो जागा प्रमाण, परमात्मा की ओर चलिए, चौथी अवस्था की ओर चलिए। और चौथी अवस्था की ओर चलने से परमार्थिक सत्ता की ओर चलेंगे तो अंतर साधना करते हैं, ध्यान करते हैं। और ये ध्यान जो है हमारे कर्मों के बंधन को समाप्त करता है, क्योंकि हम अपने को जानते हैं और हम इस संसार की स्वप्न से रूबरू हो जाते हैं। सच मालूम हो जाता है, सत्य सामने प्रकट हो जाता है, स्वरूप प्रत्यक्ष हो गया। जैसे स्वप्न के दुख समाप्त हुए, जागृत के स्वर्ग नरक आवागमन सब समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्म दर्शन होने तक और उसके लिए ध्यान करना होगा। भगवान शिव कहते हैं ध्यान आपको जगाता है अपने स्वरूप में, ध्यान आपको परिचय कराता अपने आप से, ध्यान आपको अपनी पहचान कराता है, ध्यान आपको सारे माया के आवरणों से मुक्त करता है और ध्यान आपको अपनी कर्म मंडल के पार ले जाता है और तब किए हुए कर्म अपने ही आप समाप्त हो जाते हैं। यह करोति सदा ध्यानम आज्ञा पद्मस्य गोपितम प्रभु जन कृतम पापम विनश्येद विरोधतः। जो सदैव आज्ञा पद कमल का ध्यान करता है, शिव नेत्र सुषुम्ना का ध्यान करता है, वो तीन अवस्थाओं से ऊपर उठ जाता है। और तीन अवस्था से ऊपर उठ के चौथी अवस्था में जैसे जाता है यह संसार प्रपंच उसके लिए स्वप्न की तरह मिथ्या हो जाता है। तो चौथी अवस्था में चलते हैं, अंदर का प्रकाश मिलता है और इसीलिए कहा आप अपने अंदर में साधन कीजिए, गुरु से युक्ति लीजिए। संसार में है व्यवहारिक जीवन में तो सुकृत करो, सत्कर्म करो, इससे नरक और दुख नहीं होगा, नीच जोनियों में नहीं जाओगे। लेकिन इतने ही करके मत रहो, क्योंकि इससे मोक्ष मुक्ति और आवागमन का अंत होने वाला नहीं है और गारंटी नहीं कि मनुष्य शरीर मिले। इसीलिए साथ ही साथ साधना भी कीजिए, ध्यान कीजिए। तो ध्यान कीजिएगा, तीन अवस्थाओं से चित्तवृत्ति का निरोध होगा, चौथी अवस्था में प्रवेश कर जाइएगा। सुखमन के घर राग सुनि सुन मंडल लिवला, यकत कथा विचारिये मनसा मनि समाई। तो उस सुषुम्ना में प्रवेश करने की युक्ति संत सदगुरु बताते हैं और यही सुषुम्ना ध्यान, सहरग ध्यान, शिव नेत्र का ध्यान करके जीव जब अपने आप को इस तीन अवस्थाओं से ऊपर चौथी अवस्था में पिंड से ब्रह्मांड की ओर उठा लेता है तो उसके संसार यही जग जामनि जागहि जोगी, वही जोगी होता है जो इस संसार के मोह निशा में जाग जाता है और उसको ज्ञान हो जाता है कि तन धन दारा सपन है सारा अंत ना आवे कामा हो। आप सुनते न तन धन दारा सपन है सारा अंत ना आवे कामा हो, ये अंत में काम नहीं आएंगे। लेकिन मन क्यों नहीं मानता? सदगुरु महाराज कहते घट में तेरे घोर अंधेरा सोई भ्रम के जामा। ये अंधकार मंडल में पड़े रहने के कारण ही ये व्यवहारिक सत्ता आपको सत्य प्रतीत होता है, जिसके कारण मोहग्रस्त आप हो जाते हैं और मोह में फंस जाते हैं। जो जो कर्म कियो लालच लगती होती आप बंधायो, बोले मन माया उड़ जाओ, आप माया में उलझते चले जाते हैं। तो अपने अंदर प्रकाश कीजिए। जैसे रस्सी का भ्रम, सर्प के भ्रम को आपने प्रकाश करके बाहरी प्रकाश से आपने रस्सी में सर्प के भ्रम को दूर करके सुख पाया, वैसे ही अंधकार जो अभी बंद देख रहे हो, अंधकार जो देखते हो अपने आंखों को बंद करने पर इसके अंदर अंत प्रकाश, अंत शरीर ज्योतिर्मय विश्वरम यत्यः क्षीण दोषाः, अपने अंदर के प्रकाश को जब कर दीजिएगा तो ये संसार का जो प्रपंच है व्यवहारिक सत्ता का, ये सब आपका प्रतीत हो जाएगा कि ये भी परमार्थिक सत्य नहीं है, इसके भी सुख दुख सत्य नहीं है। आप अपने अंदर में जाग जाइएगा। भया जी हरि रस पी मतवारा, 8 पहर झुमत ही बीते डार दियो सब भारा। अंदर के अंदर में जागिएगा तो अंतः प्रकाश, बाहर का प्रकाश
आपने किया, रस्सी में सर्प का भ्रम गया। अंतः प्रकाश करोगे तो ये व्यवहारिक सत्ता का भी भ्रम चला जाएगा, अपनी ओर हो जाइएगा, दरिया जाके ब्रह्मदिश हो जाइएगा और चलते चलते आप आत्म स्वरूप को प्राप्त कीजिएगा। इसीलिए संत महापुरुषों ने कहा अंतः पथ पर चलने का दो ही रास्ता है, पहले सुषुम्ना में प्रवेश कीजिए और उसके बाद अंतर्नाद को पकड़ लीजिए और अंतर्नाद के सहारे चलते चलते आप माइक आवरणों से मुक्त होकर आत्म स्वरूप से परिचित होइए और तब राम ब्रह्म परमार्थ रूपा वह राम जो सर्वव्यापी है, अनंत है और वही आपका निज स्वरूप है। आपकी उससे मुलाकात होगी, मिलन होगा, आपके सारे कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे और आप हमेशा के लिए जन्म मरण स्वर्ग नरक सब से मुक्त होकर के शुद्ध बुद्ध स्वरूप में स्थित हो जाइएगा, परम आनंद परम कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। ये और संसार में जब तक रहिए ये हमेशा याद रखिए कि यह परमार्थिक सत्य नहीं है, लेकिन यहाँ पर रह करके जब तक आप परमार्थ सत्य को नहीं जान पाएंगे तब तक जन्म मरण भी होगा, सुख दुख भी होगा और वो सब होगा आपके किए हुए शुभ अशुभ कर्मों से। इसलिए ध्यान भी वही कर सकता है जो सत्कर्मी होता है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा सत्कर्मी होकर के ध्यान करना चाहिए। जो पाप कर्मी होते हैं उनका चित्त शुद्ध नहीं होता, वो ध्यान करके अपने को परमार्थिक सत्य की ओर नहीं ले जा सकते, वो दुख में नरक में 84 में आते जाते रहेंगे। इसलिए संत के शरण में जा करके सद्ज्ञान सीख लीजिए, सत्कर्मी बन करके रहिए और ध्यान करते रहिए। तो ध्यान के प्रभाव से एक दिन आप कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाइएगा और हमेशा के लिए सुखी हो जाइएगा। तो ये पाठ यही संदेश देता है। अब हम प्रातः काल में सुनाएंगे। आप लोगों का दर्शन करने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं यहाँ के बाबा को, वीरेंद्र बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर आयोजन के लिए। आप सबको धन्यवाद देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पूज्य बाबा से श्रवण कर रहे थे कर्म फल के संबंध में बृहद विशुद्ध व्याख्या। उसमें हम लोगों ने सुना भगवान श्री कृष्ण और उद्धव जी का संवाद। उद्धव जी ने कहा कि आपको वीरों महावीरों दिव्यास्त्रों से कोई प्रभाव नहीं हुआ, लेकिन यह व्याधा का छोटा सा बाण आपके शरीर को अंत करने जा रहा है। तो उन्होंने कहा कि यह बाण किसी और का नहीं, मेरा है, इसलिए हमने इसे स्वीकार किया। स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज बड़ा अच्छा कहते हैं, कैसे कैसे नजारे देखे हैं, झूठे सच्चे सहारे देखे हैं, खुशी गम के दो किनारे देखे हैं, थे सितारे हिंद जिनके उनकी भी गर्दिशों में सितारे देखे हैं, पास आने पे ही जो डुबो डाले ऐसे भी कुछ किनारे देखे हैं। तो कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। इसलिए हम आपको चाहिए जितना समय मिले सत्कर्म करें, अच्छे कर्म करते हुए जीवन को सफल सार्थक करें। यही पाठ में श्रवण करवा रहे थे पूज्यपाद स्वामी संदीपानंद जी महाराज। यह